रहे थे, लेकिन वहां मेडिकल की एक भी टीम नजर नहीं आ रही है। ऐसे ढोंगी बाबा की कुव्यवस्था नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हाथरस हादसे की ये वो खुलासे हैं जो सबूत के साथ सामने रखे गए हैं और ये बताने के लिए काफी है कि कैसे सत्संग को मौत का वो अंधा कुआं बनाया गया जिसमें भीड़ बेहिसाब आई और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, ये रिपोर्ट विचलित करती है और साथ ही साथ कई सवाल भी उठाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये बाबा है कौन? साकार हरि, वो बाबा जो मॉडल है। और ये दावा किया जाता है कि अपने सत्संग में ये जो बाबा हैं वो चढ़ावा नहीं लेते हैं और साथ ही साथ कुछ ही सालों में ये बाबा जो है उन्होंने अपना साम्राज्य कई राज्यों में इस तरीके से बनाया है कि अब कई लाखों की तादाद में इनके भक्त हैं। यही नहीं, इनके आलीशान आश्रम भी हैं और साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में भी इनकी जबरदस्त तरीके से पैठ बनी हुई है। और आपको बाबा की A to Z रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर ये बाबा कौन है और किस तरीके से इनकी पैठ जो है राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से बनती चली गई। लग्जरी गाड़ियों का काफिला, आलीशान आश्रम, खुद की वर्दीधारी स्पेशल आर्मी। महज 10-12 सालों में सूरजपाल उर्फ बाबा साकार ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। दावा किया जा रहा है कि वो खुद कुटिया में रहने का दिखावा करता है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही उसके आश्रमों की भरमार है, जहां बाबा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जाता है, सत्संग करता है और फिर वापस अपनी कुटिया में लौट जाता है। बाबा की पैठ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाबा के अनुयायी हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी यूपी के कई जिलों में इसने अपना दबदबा कायम कर लिया है। आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, मेरठ, बागपत में सत्संग और प्रवचन होते हैं। करीब 18 साल तक सूरजपाल उर्फ बाबा ने यूपी पुलिस में नौकरी की। नौकरी के दौरान यौन शोषण का आरोप लगा। नौकरी छूटी तो सूरजपाल सत्संग और समागम करने लगा। सफेद कपड़े और जूते में प्रवचन करते हुए धीरे धीरे अपना साम्राज्य जमाना शुरू कर दिया। 2014 में मैनपुरी के बिछुआ में आश्रम बनाकर ठिकाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक करीब 30 एकड़ में बाबा का आलीशान आश्रम है, जहां सत्संग के कार्यक्रम चलते हैं। फिलहाल आश्रम का प्रबंधन स्थानीय प्रशासन के हाथों में है। सूत्रों की माने तो आश्रम में हर दिन 12,000 तक लोग हाजिरी लगाते हैं। आश्रम के ठीक बाहर ये सड़क पर बिखरे हुए जो फूल हैं, इन फूलों के गुलदस्ते को देखिए, फूल हर तरफ बिखरे हुए हैं। यहाँ फूलों की रंगोली बनाई गई है, स्वागतम लिखा हुआ है। दरवाजा आश्रम का देखिए और आश्रम के बाहर फूलों से स्वागतम का भी जो है यहाँ पर आप देखेंगे रंगोली बनाई गई है। तो कल के दिन यहाँ पर बाबा के स्वागत की तैयारी थी, जैसा कि पहला भी सेवादारों ने जानकारी दी थी। और यार पुलिस बंदोबस्त को देखिए एक बार, किस तरीके से हर दरवाजे पर, मैं आपको जो दरवाजे यहाँ के हर दरवाजे पर लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा कैसे हर दरवाजे पर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, नजर बनाए हुए हैं एक तरीके से। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बाबा के आश्रम है। बाबा के अनुयायियों में सबसे बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग का है। इन लोगों के बीच पॉपुलैरिटी के बाद बाबा ने सियासी लोगों को साधना भी शुरू कर दिया। कई नेताओं को बाबा के मंच पर देखा गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद उनके एक समागम में शामिल हुए थे। तस्वीरें साल 2023 की हैं, जब समागम में शामिल होने की तस्वीरें खुद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की थी। जो खुद समागम का हिस्सा बने, जिनके राज में एक बाबा का साम्राज्य फला फूला, वो ही यूपी सरकार को घेरने में लगे हैं, कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो अस्पताल पहुंचे, घायलों से बात के लिए, उसके अलावा उनके परिवार वालों से भी बातचीत करते हुए नजर आए। उनको भी कहा कि धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घटनास्थल का मुआयना करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हाथरस में हादसा हुआ और योगी सरकार ने सारा महकमा लगा दिया। घायलों को अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए मेडिकल विभाग एक्टिव दिखा, तो दूसरी तरफ हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। सीएम योगी ने हादसे की जांच के लिए अपने विभागों को तो लगाया ही,
खुद भी एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से आप खुद लगा सकते हैं। हादसे के कुछ ही घंटे बाद सीएम योगी हाथरस में थे। योगी हाथरस में कुछ एक्शन मोड में नजर आए। उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि गुनहगारों को नहीं छोड़ने वाले। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समागम में हुई मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने के बाद योगी लखनऊ में नहीं रुके। वह उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव के साथ हाथरस पहुंचे। सीधे उस अस्पताल का दौरा किया जहां पर घायलों का इलाज चल रहा था। सूबे के मुखिया हर एक घायल से मिले, हर एक बेड पर जाकर मरीज और तीमारदार से उनका हाल जाना, हादसे का कारण पूछा, पूरी जानकारी ली। जिन्होंने अपनों को खोया उनको सांत्वना दी, परिवार को ढांढस बधाया, तो वहीं डॉक्टर और अधिकारियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। हाथरस के जिला अस्पताल से निकलने के बाद सीएम योगी बारिश के बीच सीधे हादसे वाली जगह पहुंचे। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली, पुलिस के आलाधिकारियों से बात की। जहां भगदड़ मची उस ग्राउंड जीरो का मुआयना किया। तस्वीरों से साफ है कि यूं ही नहीं उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कहा जाता है। हाथरस में हादसे की सीएम योगी ने पहले जानकारी ली, फिर रिपोर्ट तलब की और अब निष्पक्ष जांच की बात कह रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, तो वहीं सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। योगी के हाथरस जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। योगी सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी गलत करे उसके खिलाफ तुरंत एक्शन हो। हाथरस मामले में भी सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाबा, जी हाँ, जिसके कई रूप है, उसने कई बार नौकरियां चेंज की और नौकरी चेंज करने के बाद बन गया बाबा, जो अब लोगों को भगवान के दर्शन करवाने की, भगवान तक उनकी मुराद पहुंचाने की यहाँ पर बातें कहता है। लेकिन सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से बाबा का रौला देखेंगे आप, रौब देखेंगे आप, तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बाबा ने खुद की